आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। सुलेमानी बिरयानी, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मसालेदार बिरयानी बनती है और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी हम तैयार करते हैं, लेकिन ये सुलेमानी बिरयानी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा बनाया करते थे और ये लाइट बिरयानी होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वसाले नहीं डाले जाते थे, नॉर्मल बिरयानी बिल्कुल होती थी। लेकिन आजकल उसका रिवाज थोड़ा सा ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। स्वीट ऑमलेट, ये भी बचपन में हमने बहुत ज़्यादा खाया है और आजकल ज़रा कम बनता है, तो हमने सोचा कि आपके लिए जो है ना स्वीट ऑमलेट बनाएं। और दिफाए पाकिस्तान का दिन है आज, और तमाम जब से पाकिस्तान वजूद में आया अब तक जितने भी शौहदा हैं और गाज़ी, उन सबको हमारा, मेरी तरफ से, मेरी पूरी जो टीम है उनकी तरफ से, और आज इंटरटेनमेंट की हमारी तमाम मैनेजमेंट की तरफ से सलाम, इसलिए कि हमारे फ़ौजी जवान हैं जिनकी वजह से आज हम पुरसुकून तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से अपना बिज़नेस करते हैं, आराम से अपने शोज़ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हम अपने फ़ौज की हौसला अफजाई कर सकते हैं, इसलिए कि आप देखें अमन के दौर में भी कई ऐसे वाक़यात दहशतगर्दी के होते हैं जिसमें हमारे जवान, आज कल की बात है, इतना बड़ा वाक़या हुआ है, और इसके साथ साथ फ्लड यानी कि सैलाब आया है, उसमें भी हमारे जवान मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक जो है इमदाद पहुंचा रहे हैं। तो उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। कुछ नेगेटिव लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं इसके ऊपर, तो उनको सोचना चाहिए कि ये जो आज़ादी है ना, और ये जो ख़ुद मुख्तारी है, और ये जो इस तरह से हम आराम से दुनिया भर में हमारा नाम है और हम इतनी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, तो इस आज़ादी को समझें और इसकी हिफाजत करने वालों की इज़्ज़त करें और उनका एहतराम करें और उनके लिए जो है दुआ गो रहें हमेशा। और जितनी हौसला अफजाई करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि हमारे जवान इस तरह से मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने मुल्क की दिफा करते रहें, और उनके साथ पूरी आवाम मौजूद है। कुछ ऐसे अनासर हैं जो नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ जो है ना वो कुछ अरसे के लिए होते हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना वक्ती तौर पर, लेकिन ये कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तानी अवाम हमारी फ़ौज के साथ है, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ रहें और आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। तो आज मंगल का दिन है, हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहिल होती हैं। जी, कैसी हैं आप? खैरियत हैं? जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक गुज़ार। देखें ना, आज़ादी से हम हर चीज़ कर रहे होते हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती कि हमें कोई तरट करने वाला कोई आ जाएगा अचानक। बेशक, और अपनी अफवाज जो है वो तो हमारा बहुत बड़ा कहना चाहिए कि मतलब सरमाया है, सपोर्ट क्या, हमारी एक हिफाजत के लिए जो मौजूद है। जी बिल्कुल, और शायद उन्हीं की वजह से कहते हैं वो सरहदों पे हिफाजत अगर कर रहे हैं, तो हम अमन का दौर हो या जंग का दौर हो, दोनों टाइम पर वो बिल्कुल अपनी रात और दिन, अपना चैन सुकून, ईद, बकरीद, मतलब हर इवेंट जो है ना वो लोग सरहदों पर ही गुजार रहे होते हैं। वो उनको सलाम है, और उनकी जो फैमिलीज है उनको सलाम कि वो उनके बगैर जो एक टाइम गुजार रहे हो। सर्दी हो, गर्मी हो, हर हालत में, बर्फबारी हो, यकीन करें तमाम चीज़ों में जो है ना हमारे माशाल्लाह जवान मेहनत करते हैं। लोग समझते नहीं है, असल में घर पे बैठे बैठे ना एसी के अंदर वो कहते हैं ना वो दिमाग में कुछ फतूर सा शैतानी दिमाग जो बैठे थे, उनको खाली दिमाग, एक्चुअली उनको उस मेहनत का, उस खिदमत का अंदाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चंद घंटे भी जाके नहीं खड़े हो सकते, नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी जगह तो बहुत दूर की बात है, शायद आधा घंटा भी गुजार ले तो बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो आज क्या रेमेडी हमारे पास, हमारे देखने वालों के लिए क्या चीज़ है आज? जो जिनका दिमाग खाली होता है, जो बहुत परेशान करता अभी है मैं यही कह रहा था, जो दिमाग खाली होता है, जो सोशल मीडिया पे फजूल की जो है ना वो ऐसे लोगों की वजह से सर में दर्द भी बहुत होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सर में दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी रेमेडी भी बनाएं यार, जो नेगेटिव सोच रखते हैं ना, उनका कम से कम उनकी सोच जो है
पॉजिटिव हो जाए, बस ये हाँ। अच्छा पता है इसमें बड़ी मज़े की बात है, जब हम ये बात करते कह तो देते हैं, लेकिन जिसमें कहते हैं नशा छोड़ने के लिए जो एडिक्ट होता है उसकी विल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप नेगेटिविटी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको खुद थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन जब तक बंदा खुद नहीं चाहेगा कि मुझे पॉजिटिव साइड पे, उसको हर मतलब तस्वीर का जो है ना एक पॉजिटिव रुख देखना है। लाइक एक ग्लास है, वो कहेगा इतना खाली क्यों है, वो कहेगा भाई इतना भरा हुआ भी तो है। तो आपने उसकी पॉजिटिव साइड देखने की आदत डाली। और सबसे बड़ी बात ये, इलाज जो सबसे आसान है उसका ये इलाज है कि जो चीज़ आपको बुरी लगती है उसकी तारीफ करें। हाँ बिल्कुल। ये चीज़ फिर आपकी एक हैबिट बन जाती है और फिर आप चीज़ों में अच्छाई तलाश करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आपने बहुत कमाल की बात की है, इसलिए कि मैंने ये बचपन में पढ़ा था कि बुरे लोगों को बुरा बोलने में क्या फ़ायदा, हकीकत है। उस बुरे आदमी के अंदर अच्छाई देखें। हो सकता है कि उसके अंदर एक अच्छाई आपको पहले नजर आए, फिर 2 अच्छाइयाँ नजर आए। तो जब आप एक बुरे आदमी को आप कहेंगे कि यार तुम्हारी ये आदत बड़ी अच्छी है, तो वो अपने अंदर और अच्छी आदतें पैदा करने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना चोर को रखवाला बना दो। हाँ, तो वो इंसान, लेकिन हमारे यहाँ असल में सोच में ना कोई पुख्तगी जिसको कहते हैं ना वो खत्म होती बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जजमेंटल बहुत ज़्यादा है लोग। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, वो ये कि जो मैं हूँ बेस्ट हूँ बस। हाँ, बाकी तो सारी दुनिया ही पागल है, उसको नाइल कुछ आता ही नहीं है। ये तो पता नहीं कैसे इधर आके बैठ गए, तो कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बड़ी गलत सोच है। दूसरी जो चीज़ है कि हम कहते हैं जी हम तो लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते हैं, और कितना अच्छा करें। तो देखिए, अच्छाई का सिला अच्छाई से देना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। बुराई का सिला अच्छाई से देना, ये आपका इम्तिहान है, ये आपकी तरबियत है कि एक ने आपके साथ बुराई की तो आप उसको सिला अच्छाई से दे रहे हैं, क्योंकि आपकी तरबियत अच्छी है। तो यहाँ पे आपने अपनी तरबियत को साबित करना है, लिहाजा अपने ऊपर जबर कीजिए और अपनी अच्छी तरबियत को जो है लोगों के सामने रखिए। देखिए ना, जैसे कहा जाता है ना कि हम लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती है, कहते हैं यार ये किसी अच्छे माँ बाप की जो है ना वो है औलाद है जिसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। जाहिर बात है, जब तरबियत घर की अच्छी होती है ना, तो आपकी ज़बान से जो है ना अल्फाज कभी बुरे आदमी के लिए भी बुरा नहीं निकलेगा। कभी गाली तो बहुत दूर की बात है, और ये वक्ती कैफियत नहीं होती कि वो आप हर जगह हर अंदाज से एक ही सिचुएशन, मतलब एक ही कैफियत में चल रहे होंगे। वैसे लोग कहते हैं ना कि जो लोगों के सामने अच्छा बन जाओ, तो ये जो बनावट होती है डबल वाला, वो बड़ी मुश्किल है। तो यानी कि लोगों के सामने अलग रवैया और घर पे जो है ना वो अलग रवैया, इस तरह से। एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाओ। जब हमारे बच्चों की जब तरबियत होती है तो कहते हैं कैसे खाना चाहिए, कैसे, खासकर बच्चियों की के रिश्ते के लिए ये। तो हमारी जो टीचर थी, जब हम एमडी कर रहे थे, पीएचडी, तो एक टीचर हमारी जो थी वो कहती थी कि बेटा इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम तन्हाई में भी उसी चीज़ को अपनाओ, इसलिए कि तुम्हें नहीं पता। अब जैसे शादियों में बच्चे बैठे हुए हैं खा रहे हैं, उनको नहीं पता होता हमें कौन कहाँ से देख रहा है। हम होटल्स में जाके या किसी खास जगह पे तो बड़ा एहतमाम करते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल अपने घर में मस्त रहते हैं, रिलैक्स, उस वक्त हम सब भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर अकेले भी हो तो आपको लगेगा 5 स्टार में बैठे खाना खा रहे हो। तो वो तरबियत आपका जब हिस्सा बन जाती है या प्रैक्टिस बन जाती है, तो आप को कभी आर्टिफिशियली कोई चीज़ अपनाने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। तो वो फिर आपको कोई मसला भी नहीं आता। ज़बरदस्त। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही काम की बातें हुई हैं। उम्मीद है कि इन बातों को आपने भी नोट किया होगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और वापस आते हैं और आपकी कॉल भी लेंगे लाइव, और साथ में रेमेडीज़ भी बताएंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस हो रही है, और आज की रेमेडी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जी, अच्छा गुलजार भाई, सर दर्द की बात हो रही है। अच्छा, सर दर्द जो है ना बेतहाशा, मतलब मजाक के अलावा बहुत सारी किस्मों के होते हैं। सही बात है। आधे सर का दर्द हो रहा है, सर्दी में हो रहा है, गर्मी में हो रहा है, डिप्रेशन से हो रहा है, किसी दवा से हो रहा है, नींद की कमी से हो रहा है, फ्लू हो गया है। सर दर्द की बेतहाशा इकसार, और आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो वायरस में जो जैसे गले ख़राब होना या बुखार होना, पूरे बॉडी में भी पेन हो रहा है, सर में भी खास तौर पे दर्द हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के सर दर्द होते हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, इंजेक्शन या दवा खा रहे होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे कहा गया, किसी ने, अभी सुबह की बात है कि 24 घंटे सर में दर्द रहता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए किसी भी टाइप का सर का दर्द है, चाहे वो सर्दी, गर्मी, बीमारी, स्ट्रेस या कोई भी वजह है,
ये जो रेमेडी है बड़ी मज़ेदार टेस्टी सी है। इसमें सबसे पहले जो है हमने 2 अदद बड़ी इलायची, ठीक है, बड़ी ये 2 बड़ी इलायची के दाने निकाल लिए, दाने निकालने, ऐसे 2 इलायची लेनी है बड़ी, मैंने इसके दाने निकाल लिए। इसको अच्छा इसमें डालना है 1 टीस्पून आपने 1 चाय का चमचा चीनी, सफ़ेद अपनी जो चीनी। अच्छा ये दोनों जो है आपने मिक्स करके इसको अपने मुंह में रखना है और चबाना है और हल्का हल्का इसको सक करते रहना है, चूसते, इसका रस जो है आपके अंदर के अंदर जाता रहे, चला जाए। इसको हल्का एकदम से निगलना नहीं, बस चबाते रहना है, उसके रस को जो है अपने हल्का हल्का जो है ना स्वैलो करते रहना है। इंशाल्लाह इस करने से ना 5 से 6 मिनट के अंदर सर का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत जल्दी जो मिठास, आपने सुना होगा एक बड़ा पुराना टोटका है कि जलेबियाँ खाओ गरम गरम, आधे सर के दर्द में आराम होता है, माइग्रेन के अंदर वो बहुत फ़ायदा देता है। तो मिठास जो है वो उस दर्द को, और इसके अंदर बड़ी इलायची है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है जब सलाइवा के साथ जाता है तो आपके दर्द को आराम देता है। अच्छा बात क्या आती है कि अब शुगर पेशेंट क्या करें, इतनी चीनी तो खा ही नहीं सकते। सही बात है। उसमें उनको क्या करना है कि उन्होंने बड़ी इलायची ली 2 अदद, उसके अंदर जो है इसके बीज निकाल लिए, दाना निकाल के, और इसमें तकरीबन 10 से 12 पत्तियां पुदीने की। ये 12 पत्तियां आपने जैसे इसके अंदर दानों के अंदर आपने 10 से 12 पत्तियां पुदीने की मिला के, और डायबिटिक जो पेशेंट्स है वो इस तरह से इसको इस्तेमाल, अच्छा ठीक है, वो चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जाहिर बात है, वो जो है पुदीना इस्तेमाल करेंगे। तो 2 इलायची के साथ जो है 8 से 10 पत्तियां या 12 पत्तियां पुदीना, फ्रेश पुदीना लेना है, और इसको चबाते रहें, और चबा चबा के हल्का हल्का इसका रस जो है आपने निगलना है। उससे जो है जितनी देर में वो खत्म होगा 5 से 7 मिनट में आपका दर्द खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो ये आपने करना है। ठीक। मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई मसला है तो आप अपने डॉक्टर से। अच्छा माइग्रेन का जो पेन होता है उसके लिए भी ये बेस्ट है? हर तरह के दर्द को वक्ती आराम देने के लिए बेस्ट है। लेकिन देखिए कोई अगर इश्यू चल रहा है, अल्लाह ना करे ब्रेन का कोई इशू है, सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, माइग्रेन का है, किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेनी वो लाजमी है, लेकिन वो वक्ती जो है ना वो आपको आराम दे देगा। ठीक है, वक्ती आराम के लिए फौरी रिलीफ देगा इंशाल्लाह। 5 से 7 मिनट के अंदर जो है आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आपको सर्वाइकल का या कोई और मसला नहीं है तो ये बेस्ट है। अब देखिए होता है कि जिस वक्त सर में दर्द होता है, लाइक मुझे भी अगर हो रहा है, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ समझ में नहीं आता कि आदमी करे क्या कि किसी तरह से सर का दर्द खत्म हो जाए। तो आप ये रेमेडी करके आप उसको रिलीफ। 2 दर्द ऐसे होते हैं जिसमें ना इंसान पुरसुकून नहीं होता, एक दांत का दर्द और एक सर का दर्द। ये दोनों ऐसे दर्द सारे तकलीफ देते, कान के दर्द के लिए भी बेचैनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसको आप जब आपको थोड़ा सा आराम आ जाएगा तो देन फिर आपको इसके ऊपर अपना इलाज है या जो भी आपके आगे चीज़ें फर्दर वो आप कर सकते हैं। ठीक। तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है। सेकंड जो है वो हम किस चीज़ के ऊपर? हम कर रहे हैं बुखार के लिए। ठीक है। अच्छा बुखार आजकल बहुत हो रहा है। पहले भी एक दफ़ा शो में मैंने बताया था कि तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते जो है बुखार को उतारने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, और बुखार को उतारने के साथ साथ उसमें दर्द में भी आराम आता है। लेकिन आजकल बुखार जैसे अभी कि डेंगू बहुत फैला हुआ है, टाइफाइड बहुत फैला हुआ है, और सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से मच्छर की बहुतात हो गई, बेतहाशा वाले इन्फेक्शन फैले हुए हैं, बुखार मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है तकरीबन। मैं तो समझता हूँ कि हर दूसरा आदमी मुझे मिल रहा है तो वो यही शिकायत कर रहा है कि बुखार, जिस्म में बॉडी पेन, साथ में सर का दर्द और मैदे की खराबी, और इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अच्छा बुखार जब होता है तो एक कैफियत होती है कि मतलब उसके साथ जैसे रेशा हो गया है या खांसी हो रही है, लेकिन सबसे मेन है कि सीने में दर्द है और बुखार है या बॉडी में दर्द है, तो इसका आसान सा हल डिफरेंट चीज़ें हम बता रहे होते हैं। आपने ये जो है ये उनाब है, उनाब आपने लिया है, और ये जो है हमारे पास ये खाकसीर है। खाकसीर जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बुखार के लिए। ठीक। अच्छा इसका सिर्फ खाकसीर का कहवा भी बना के पिया जा सकता है, छोटे बच्चों को उसका कहवा दिया जाता है, उनकी सीने की जकड़न के लिए, उनके बलगम के लिए, बुखार के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जिनको लंग इन्फेक्शन होता है उनको भी ये बहुत फ़ायदा देता है। अच्छा बुखार के लिए हमने क्या करना है कि 1 चमचा हमने खाकसीर लेनी है, और तकरीबन 5 दाने ये उसके उनाब के लेने, और इसको 1 गिलास पानी में डाल के, लाइक इसको जैसे हमने 1 गिलास पानी में डाला, ठीक है, ये 5 दाने हमने ये डाले हैं, ठीक है, और ये आपने डाल दी खाकसीर, 1 चाय। अच्छा इसको आप थोड़ा सा पकाएंगे, जोश लेंगे, तो ये तकरीबन ये आपका पानी हाफ रह जाए। ठीक। अच्छा इसको एकदम से नहीं पीना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीना है। ठीक है। 3 से 4 दफ़ा। ठीक है। 3 से 4 दफ़ा जब आप ये पियेंगे तो ये आपका बुखार का जोर टूट जाएगा, और आपको जो है उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक।
तो ये 3 से 4 दफ़ा इसको अगर हमने आधा गिलास जैसे एक चमचा करके पी लें या हाँ। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके उसको पी लीजिए, ठीक तो है। ये आपको बहुत जल्दी अच्छा, दफ़ा बच्चों को भी दे सकते हैं ये? बिल्कुल, खाकसीर तो बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा, बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा, जैसे सीने की जकड़न के सीने लिए की भी जकड़न और के लिए, बुखार के लिए भी, दोनों चीज़ों के खांसी लिए के लिए, बुखार के लिए उनको बच्चों को। चमचों से यानी कि अच्छा, खाने के उसका तरीका ये है कि जैसे आपने खाकसीर को डाल के खूब पकाया, पानी को छान लिया, इसके दाना नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और फिर ड्रॉपर से या छोटे चाय के चमचे से सुबह दोपहर शाम एक एक चमचा या एक एक ड्रॉपर जो है वो बच्चे को पिलाना शुरू नीम करें। गरम दे दें हाँ, मतलब ऐसे? बिल्कुल यखना ये नॉर्मल जो है वो आप दे दें, या हल्का सा गुनगुना जो होता है वो दे दीजिए, ठीक है, तो वो उसका बुखार जो है वो बहुत जल्दी आराम आता है, उसकी जकड़न बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक ठीक ठीक। तो ये आप इस्तेमाल करवाइए, तो ये जो है ना बहुत जल्दी फायदा बड़ों करेगा। के लिए कितनी क्वांटिटी? बड़ों के लिए जैसे गुलजार भाई हमने एक गिलास में डाला है, हाँ, एक गिलास को पकाया इतना कि तकरीबन आपका पानी एक हिस्सा खुश्क हो गया। अच्छा, ठीक है। 3 हिस्से पानी रह गया, इसको आपने पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी लिया। अच्छा। दिन में 3 टाइम पी लीजिए आप, या दिन में 4 दफ़ा पी लीजिए, लेकिन पहली 2 खुराकों से ही जो है आपका बुखार जो है वो टूट जाता है। ठीक है, यानी कि इसको आपने पूरे दिन में एक गिलास, अगर आपने जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने एक गिलास बनाया है, उसमें से सवा जो है वो पानी ज़ाया हो गया, बाकी जो बॉईल करने के बाद जितना उसको नीम गरम पीना है। नीम गरम पीना ज़्यादा तो अच्छा होता है, वो आपकी सिकाई होती रहती है कि आप उसको थोड़ा सा ऐसे गर्म ही रहेगा, हाँ। आप किसी बर्तन में ऐसे ढक के रख लीजिए, और उसको जो है आपने दिन थोड़ा थोड़ा करके दिन 2 में से 3 दफ़ा में इसको पूरे गिलास को ख़त्म कर लेना। ठीक है, तो आपने कहा कि 2 दफ़ा पीने से ही जो है बुखार वो का जोर टूट जाएगा। और जो तकलीफ होती है बुखार की, जिसे कहते हैं हिद्दत होती है, उसमें कमी आ जाएगी। एक्चुअली बुखार जब होता है तो जिस्म बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, कुछ आपको लग रहा है कि क्या करे बंदा, क्या खा ले, तो ये खाकसीर जो है ना बहुत जल्दी आराम ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे कि बुखार सीजनल बुखार हो या वायरल बुखार हो, तो इसके बाद बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए क्या रेमेडी ऐसी है जो बॉडी पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? अच्छा, पहली चीज़ ये कि उसके लिए सौंठ और अपना बड़ी हड़, अच्छा, ये 2 चीज़ों का आपने मतलब सफ़ू बना के रख लेना है, ये आपके लिए बेस्ट है। ये आप रूटीन में खाएं, सुबह दोपहर शाम आधा आधा चाय का चमचा। त्रिफला, इसको त्रिफला जो है आपने इसको रात को 1 चमचा गर्म पानी से खा लेना। आपकी सारी कमज़ोरी, आपका जो इम्यूनिटी आपकी वीक हो गई उसके लिए, अगर अल्लाह ना करे किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके लिए, वो सब के लिए ऑल इन वन है, बेस्ट है। त्रिफला तो बना बनाया मिल जाता है ना? मिल जाता है। त्रिफला आपने लेके आपने उसको सिर्फ 1 चमचा खा के और नीम गर्म पानी, वो वेट भी कम करेगा आपका, आपके जो है बाकी चीज़ों में भी आपको आराम देगा, सिस्टम को भी सही करता है, और बाकी बहुत, और जो जैसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि बाल गिर रहे हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, तो त्रिफला जो है सिर्फ रात को सोते वक्त खाना शुरू कर दें, तो वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, बाकी सौंठ यानी कि जो खुश्क अदरक खुश्क अदरक और बड़ी हड़ का बराबर लेकर इसका पाउडर बना के रख लें, दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर लीजिए। अगर इसमें किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इसमें सुरंजान शीरी भी ऐड करें। अच्छा, ठीक। तो आधा चमचा खा लें अगर बीमारी से उठें, और जिनको हर वक्त कहीं ना कहीं दर्द रहता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो एक सुबह और शाम की रूटीन बना लें कि आधा चमचा गर्म पानी से खाएंगे, तो वो दर्दों से महफूज होना शुरू हो जाएंगे, दर्द उनके जो है आहिस्ते से खत्म हो जाएंगे। जो पूरा बॉडी में अक्सर सालों साल से दर्द शिकायत करते हैं कि हड्डी में कहीं ना कहीं दर्द रहता ही है। अच्छा, कभी कमर में हो गया तो कभी गर्दन में हो गया, कभी हाथ पे हो गया, रहता है उनको। उसके लिए जो है ये बहुत अच्छा है कि आप 3 चीज़ें बना के इसको रख लीजिए। ये आपका नेचुरल जो है, आपका ऑर्गेनिक, आपका पेन किलर है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने त्रिफला का बताया, ये मैदे पे भी फायदा करता है बहुत ज़्यादा। और तो जिन लोगों को ये तीनों चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं आजकल, बुखार भी हो रहा है, मैदे में भी प्रॉब्लम हो रही है, और साथ में बॉडी पेन भी हो रहा है। बुखार के लिए तो आपने बता दिया ये, अपना बॉडी पेन के लिए भी आपने बता दिया, तो त्रिफला जो है उसका भी अगर इस्तेमाल रखें तो मैदे का भी मसला हल हो जाएगा। मैदे का भी मसला होगा, यानी कि तीनों मसले हल हो जाएंगे। तीनों मसले हल हो जाएंगे। और त्रिफला वैसे भी रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए, इससे कि आजकल ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत बढ़ गई है। विटिलिगो हो रहा है, आपका बिल्कुल बाल ख़त्म हो रहे हैं, एलोपेशिया हो रहा है, और सब ऑटो इम्यून डिजीज़ आपको नहीं पता किस लिए कब कैसे शुरू हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने रूटीन में रख लेंगे, जैसे सीड थेरेपी हो गई है, त्रिफला हो गया है, तो ये आपको इन चीज़ों से महफूज रखें। ठीक। बहुत शुक्रिया, आप आई और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, ये समझ आई होगी, और इसको आप नोट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, सुलेमानी बिरयानी। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। हम बना रहे हैं सुलेमानी बिरयानी। अच्छा, सुलेमानी बिरयानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मसाले, हरे हरे मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होते हैं। नॉर्मल मसालों में बनती है बिरयानी, और लेकिन होती बड़ी टेस्टी है। अच्छा, बॉइल्ड गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ है। बकरे का ले लें या गाय का ले लें, ठीक है। और थोड़ा सा फैट वाला गोश्त होना चाहिए, चर्बी वाला, ठीक है। इसको बिल्कुल गला दिया हमने, और इसके बाद जो इसकी यखनी है उसको ज़ाया नहीं करना है। वो यखनी हमारे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मेन। राइस को बॉइल्ड कर लिया, एक कनी बॉइल्ड करने के बाद इसके अंदर जो है दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, इस टाइप की चीज़ें जो है वो आपने ऐड कर देनी है, ताकि राइस के अंदर एक ख़ास किस्म की खुशबू जो है वो आ जाए। थोड़ा सा अगर केवड़ा एसेंस भी ऐड कर दें तो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और नमक, ज़ाहिर बात है आपने नमक भी डालना है ताकि राइस में नमक जो है वो मौजूद हो, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले कर लेना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। मैंने ब्रेक में जो है प्याज को ब्राउन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और इसकी तह बड़ी मज़ेदार होती है, ठीक है। तह जो है ना इसकी बड़ी डिफरेंट होती है। उसके अंदर टमाटर और नींबू जो है उसको स्लाइस में डाला जाता है, ठीक है। और नीचे जो उसकी तह होती है ना, जो नीचे की तह होती है, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा दही लगाया जाता है और थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है। उसके बाद तह लगाई जाती है, तो बहुत ही अलग सा टेस्ट इसका जो है वो बनता है। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि तह हमने कैसे लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एक जिसमें हमने तह लगानी है उसमें हमने थोड़ा सा दही ले लिया, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। याद रखिएगा ये आपने लाजमी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो जाके सुलेमानी बिरयानी जो है वो तैयार होगी, ठीक है। ये दही हमने डाल दिया नीचे। डालने के बाद ये मेरे पास टमाटर है, ठीक है। टमाटर स्लाइस में कटे हुए, ठीक है। दही, ये कैमरे में मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से ज़मीन के ऊपर बिल्कुल दही लग जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। और दही और ऑयल, उसके बाद ये है टमाटर, ठीक है। तकरीबन 2 बड़े टमाटर या 3 छोटे टमाटर लेकर आपने इसे फैला देना है पूरे इसमें नीचे, ठीक है। इसकी जो खुशबू है ना वो बड़ी ज़बरदस्त आती है इसके अंदर। इसकी जो टेक्निक है ना वो आपने लाजमी फॉलो कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया पकने के लिए, और बिल्कुल धीमी आंच पे ये ढकना लगाया हुआ है इस पर, ठीक है। और यहाँ हमारे पास प्याज ब्राउन होने लगी है। ब्राउन होने से पहले सारी प्याज ब्राउन होने से पहले हमने इसमें दालचीनी, बादियान का फूल 4-5 अदद, दो टुकड़े दालचीनी के, और छोटी इलायची ये हमने डाला, ठीक है। इसके बाद इसको हमने इसके साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है दही, 1 कप के करीब, और अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ये 2 चीज़ें आपने ऐड कर दी, ठीक है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब आपने ये जो गोश्त बॉइल्ड हुआ है, यानी कि इसको कच्चा नहीं है, बॉइल्ड हुआ गोश्त है, ठीक है। इसको हमने इसमें डाल दिया, ये चला गया, ठीक है। और इसके साथ इसके मसाले जो है वो जाएंगे। मसालों में सिर्फ काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, और नमक जो है वो हमने डाल देना है, ठीक है। चले जी, इसको हल्का सा भूना आपने, और उसके बाद अब आपने ये जो यखनी है हमारे पास, जो हमने गोश्त को बॉईल किया था, वो यखनी ऐड कर देनी है इसमें, ठीक है। थोड़ी यखनी ऐड कर दी आपने, ठीक है जी। और इसको आपने पकने के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल सादी, मैं जैसे बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होंगे, लेकिन
टेस्ट बहुत आला होगा इसका, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि वाकई इसका जो सुलेमानी बिरयानी है इसका टेस्ट लाजवाब होता है। हमारे पास कॉलर हैं शाजिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम जी गुलजार शाजिया साहब, मैं बहुत ही ना परेशान हूँ जी। मैंने ना वो एक टोटका इस्तेमाल किया था आपका, काला गोंद, सुरंजान शीरी, असगर नगौरी और चौथा पता नहीं क्या था, तो मुझे मोशन शुरू हो गए थे उसके साथ। क्या हो गया? खाने से मोशन? मोशन, हाँ जी। ठीक है। गठिया का मसला है मुझे। किस चीज़ के लिए किया था आपने? गठिया का मसला, अच्छा जोड़ों में। ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आपने छोड़ दिया वो मेडिसिन? हाँ जी, मैंने छोड़ दी, मुझे मोशन बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए थे। अच्छा ठीक है। तो फिर कितने दिन इस्तेमाल किया था आपने? मैंने तकरीबन 10-15 दिन किए। अच्छा, उसके बाद अभी क्या पोजीशन है? बहुत तकलीफ में हूँ। यानी कि तकलीफ आपकी अभी वैसे ही है जैसे पहले थी? हाँ ठीक। बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत, और पाँव में मेरी सूजन भी रहती है हल्की हल्की। पाँव में सूजन भी रहती है, ठीक है। हाँ जी, जी। तो वो उंगलियों की। विटामिन डी का कभी टेस्ट करवाया आपने? हाँ जी मैंने करवाया, मुझे तो ना सारे उन्होंने ना ताकत की गोलियां दी हैं डॉक्टर ने, पर वो मुझे मतलब सूट नहीं की, मैंने वो छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ विटामिन डी का टेस्ट करवाया, डी का? हाँ जी, कमी है, उन्होंने मुझे दी है विटामिन डी की। हाँ तो हाँ कौन कम है। रोजाना कम खाने है। वाली दी है या जो 15 दिन में एक दफा खाने वाली है वो दी है? डेली विटामिन डी की, वो जो दूसरी है ताकत की गोलियां वो दी हैं। ये कि मेरा कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, ये चीजें मेरी ना नॉर्मल है, और सिर्फ ना जोड़ों में दर्द है, और मेरा वजन भी इतना ज्यादा नहीं है, 54 होगा या 55 है। एज कितनी है आपकी, उम्र? मेरी 41। 41? जी। ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब जो मैं दवाई बताने जा रहा हूँ उसको आप इस्तेमाल करें। उसके अंदर विटामिन डी भी है, उसमें विटामिन अपना बी भी है, और साथ में कैल्शियम भी है और आयरन भी है, सब चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर सूट ना करे तो फिर मैं तो इसका, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन 15-15 दिन वाली एक दवाई आती है, कैप्सूल आते हैं या इंजेक्शन आता है विटामिन डी का। जब भी किसी के जिस्म में पेन हो, जितने भी लोग मुझे यहाँ पर भी सुन रहे हैं, सबको मैं कह रहा हूँ कि कम उम्री में हो या ज़्यादा उम्र में हो या बचपन में हो रही हो, यानी कि 10-12 साल 15 साल में हो रही हो, तब भी बाज़ बच्चों की बचपन से ही विटामिन डी का कमी होती है। तो प्लीज़ विटामिन डी का टेस्ट अच्छी किसी लैब से करवाएं, ताकि ये कि आपको पता चले। और ये 15-15 दिन में इसका जो है ना बाकायदा एक इंजेक्शन या कैप्सूल, दोनों एक ही काम करता है, ठीक है। और 15 दिन में एक दिया जाता है, 4 कैप्सूल दिए जाते हैं या 4 इंजेक्शन लगाया जाता है 15-15 दिन में, और इसकी रिकवरी हो जाती है। उसके बाद फिर आपको वो बता देते हैं कि मेडिसिन विटामिन डी की जो है ना वो आप महीने में एक दफ़ा ले लें। तो इस तरह से आप अपने विटामिन डी को अगर कंट्रोल करेंगे तो जिस्म में बॉडी पेन आपको कभी भी नहीं होगा, और जिनके भी हो रहा है वो ज़रूर अपना टेस्ट करवा लें। अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें विटामिन डी भी है और बाकी विटामिन भी मौजूद हैं। सफ़ेद मूसली आपने लेना है 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम लेना है आपने, अशोकगंधा 50 ग्राम लेना है, और क्या नाम है, सिंगाड़ा 50 ग्राम लेना है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, सिंगाड़ा 50 ग्राम, अशोकगंधा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम। इसमें तमाम विटामिन मौजूद हैं जो बॉडी पेन के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसको आपने पाउडर बनाने के बाद इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास गोश्त जो है पक रहा है, अब मैं इसकी तय लगाऊंगा, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। सुलेमानी बिरयानी कोरमा बनाने के लिए बीफ 700 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज स्लाइस 1 अदद, दही 1 पाव, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, बादियान 2 से 3 फूल, साबुत लाल मिर्च कुटी हुई 6 से 8 अदद, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे।
नमक हस्बे जायका। चावल बनाने के लिए सेला चावल 300 ग्राम, बादियान 3 से 4 फूल, तेजपात 3 से 4 अदद, यखनी हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। तय लगाने के लिए दही 2 से 3 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 1 अदद, लीमू स्लाइस 1 अदद, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, जर्दे का रंग 1 चुटकी। चावल बनाने का तरीका। पहले पतीले में घी शामिल करें और साबुत मसाले कड़कड़ा लें। अब इसमें यखनी शामिल कर दें और सख्त बॉईल कर लें। कोरमा बनाने का तरीका। पहले पतीले में तेल शामिल करें और इसमें प्याज ब्राउन कर लें। गोश्त और मसाला डालकर भूनें और गोश्त गलने तक पकाएं। कोरमा तैयार है। तय लगाने का तरीका। पतीली की तय में दही, टमाटर और नींबू के स्लाइसेस बिछा दें। फिर कोरमा और राइस डालकर तह लगाते जाएं। आखिर में ज़ाफ़रान एसेंस और जर्दे का रंग मिक्स करके शामिल कर लें और दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारा मसाला है, कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा हरे मसाले वसाले ये नहीं डाले हुए हैं, ठीक है ना, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। ये हमने मसाला तैयार कर लिया। यहाँ टमाटर को स्लाइस करके हमने दही पहले बिछाया, उसके ऊपर टमाटर जो है वो रख दिए और उसके बाद लेमन जो है उसके स्लाइसेस हमने इसके नीचे लगा देने हैं इस तरह से, ठीक है। और जब इसकी खुशबू उठेगी ना लेमन की, तो ये पूरे को बिरयानी के अंदर जो है ना ये इसका फ्लेवर आएगा, ठीक है जी। ये हमने इसमें ये लगा दिया और एक जो थोड़ी सी टेक्निक है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसके बाद इसके ऊपर हमने राइस ऐड कर दिए। चलें जी, ये जो है राइस आ गए और राइस में मैंने आपको बताया था 1 कनी हमने बॉईल किया है। इसके अंदर बादियान का फूल और जो तेज़ पत्ता होता है वो, और इसके साथ बड़ी इलायची और दालचीनी, ये 4 गरम मसाले साबुत वाले पानी में डालकर और उसके बाद फिर हमने से जो है दम पर लगाया, ठीक है। और इसके बाद इसे थोड़ा सा पुश कर देंगे इस तरह से। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसको ज़रा गौर से देख लें कि क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये है गुलाब का अर्क या केवड़ा एसेंस, ठीक है। इसके अंदर आपने लेना है पानी, ठीक है। तकरीबन 5 से 6 जो है टेबल स्पून पानी डाल लिया। आपने इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल लिया, ठीक है। अब इसको आपने इस पूरे राइस के ऊपर ऐसे करके डाल देना है और इसके बाद आखिर में इसमें आपने जर्दे का रंग ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि ये इसके अंदर जो राइस है ना उसमें मॉइस्चर पैदा होगा, थोड़ी सी चिकनाहट होगी, फिर रायता या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास कॉलर है आबदा गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम आबदा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है जी आपका अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मैंने ना आपसे पहले भी एक दफा बात की थी जी। वो ना मेरी बेटी थी 13 साल की, तो उसके लिए मैंने बात की थी कि उसका कद नहीं बढ़ रहा, तो 3-4 महीने ना हो गए हैं, तो वो आपने बताया था ना अश्वगंधा और सिंगाड़ा जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो दिया है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। दूध में मिलाकर, दूध में, हाँ जी, दूध में मिलाकर सुबह दिया खाली है? पेट। कब हाँ दिया है? जी, दूध सुबह में निहार मिला- मुंह दिया है? निहार मुंह दिया है। ठीक है, आप इसको जारी रखें, कोई नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। तो एक ना आपके प्रोग्राम में ना वो आते हैं ना हकीम शानवीर, हाँ हाँ हाँ, उसने एक प्रोग्राम किया था ARY पर, अच्छा ठीक है, फैसल कुरैशी के प्रोग्राम पर। जी जी जी, तो उस पर वो आए थे, उसने बताया था कि कद बढ़ाने वाली ना मस्तगी की लकड़ी मिलती है। मस्तकी की लकड़ी, अच्छा ठीक है।
तो वो मिल नहीं रही मस्तगी की लकड़ी, तो वो कहते हैं मस्तगी की लकड़ी नहीं होती, मस्तगी की रूमी होती है। हाँ, मस्तगी रूमी होती है, बिल्कुल होती है। तो लकड़ी नहीं मिल रही, कहते हैं वो किसने आपको बता दिया, लकड़ी नहीं होती। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मस्तगी रूमी के नाम से गोंद होता है येलो कलर का। हाँ जी जी। तो ठीक। वो इस्तेमाल कर सकते हैं? गोंद नहीं, वो तो मैदे के लिए होता है वैसे, ठीक है। अच्छा। और दूसरे काम में आता है वो, उसमें कद का तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ठीक है, यही पूछना था जी जी, आपसे। बहुत शुक्रिया। और आपको जो चीज़ बताई गई है वो इस्तेमाल करते रहें, उसको छोड़ें नहीं। इसलिए कि देखें, इंसान हर तरह के होते हैं दुनिया के अंदर, छोटे कद के भी होते हैं, बड़े कद के भी होते हैं। और माँ बाप छोटे कद के होते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना बहुत लंबे कद के हो जाते हैं। इस तरह भी होता है। आजकल बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर पहले सिर्फ छोटे कद के लोग होते थे, जैसे चाइना है, जापान है, अपना मलेशिया वगैरह है, ठीक है। अब वहाँ पर बच्चे जो है ना लंबे कद के होने लगे हैं, और माँ बाप छोटे कद के हैं लेकिन बच्चे लंबे कद के हो रहे हैं। तो इसी तरह जिनसी इंसान के अंदर जो है ना वो जिनसी प्रॉब्लम जो है ना वो होती है, जिसकी वजह से इंसान का कद किसी का लंबा हो जाता है, किसी का नहीं होता। तो इसमें मायूस होने वाली बात नहीं है। अभी बच्चा छोटा है, कभी कभार ये होता है कि अचानक बच्चे का कद बढ़ता है। आपने देखा होगा कि एकदम से जो है ना कद बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चे का। 12-13 साल तक, 14 साल तक बच्चा जो है ना वो छोटे कद का, एकदम से उसके जो है ना कद बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक मीठा ऑमलेट हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें 3 अंडे हैं, 4 मगज़ है, बादाम है, किशमिश है, और जो है मूंगफली है, ठीक है। इसको हमने डालकर और ये चीनी के साथ हमने इसे जो है तैयार करना है। और ये मीठा ऑमलेट कहलाता है, बहुत ही अच्छा। ये सुबह के नाश्ते में खाने के लिए है, ठीक है। वापस आते हैं और फिर मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। स्वीट ऑमलेट। अज्जा, अंडे 3 से 4 अदद, चीनी 2 खाने के चमचे, किशमिश आधा कप, काजू चॉप्ड आधा कप, बादाम चॉप्ड आधा कप, 4 मगज 3 से 4 खाने के चमचे, ऑयल 3 से 4 खाने के चमचे। तरकीब: सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में अंडों को फेंट लें और इसमें चीनी और तमाम ड्राई फ्रूट्स शामिल कर लें। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें। अब एक पैन में ऑयल गरम करें और इसमें अंडों को फैला दें। पहले एक तरफ से पकाएं, अब इसे पलटकर दूसरी तरफ से तैयार कर लें। जब दोनों तरफ से तैयार हो जाए तो ऑमलेट को डिश आउट कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है सुलेमानी बिरयानी जो है बहुत ही सादी, आपको इसके ऊपर कोई हरा मसाला वगैरह, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इसी तरह की सादी बिरयानी बनती है, लेकिन बहुत ही आला। और इसकी जो खुशबू है ना, जो लेमन के स्लाइसेस डाले जाते हैं नीचे तय में और टमाटर डाले जाते हैं, उसकी जो खुशबू है वो पूरे राइस के अंदर फैल जाती है और बहुत ही अच्छा लेमनी टाइप का जो है ना आपको एक फ्लेवर मिलता है। और बहुत ही आला, यकीन करें ये सादी सी बिरयानी है लेकिन बहुत ही अच्छी, फुल ऑफ फ्लेवर होती है। ज़रूर बनाइएगा। और साथ में जो है ये स्वीट ऑमलेट, जिसके अंदर हमने 3 अंडे लिए हैं, थोड़ी सी चीनी ली है, और जो ड्राई फ्रूट आपके पास घर पे मौजूद है, जैसे मैंने इसमें किशमिश, काजू, बादाम और बाकी चीज़ें डालकर और इसको हमने मिक्स किया और इसको मीठा ऑमलेट, हेल्दी ऑमलेट समझ लें। सुबह नाश्ते में आप इसको ले सकते हैं। तो दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। और आज का दिन बहुत अहम, 6 सितंबर दिफा का दिन है और यौम दिफा मनाया जा रहा है। और मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले बस एक बात जो मैंने शुरू में कही है वही बात दोबारा से कहना चाहूँगा कि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है। उन लोगों से पूछें जो आज़ाद मुल्क में नहीं रहते हैं। तो और आज़ाद मुल्क लेने के बाद फिर अपनी दिफा को मजबूत रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई वाक़यात हमारे जंगें हुई हैं जिसकी बाद बहुत सारे मसले मसाइल हुए हैं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और अभी भी हमारे जो अफवाज है अमन के दौर में भी जो है ना दहशत गर्दों से लड़ रही है। फ्लड आ गया है, उसमें लोगों की हेल्प कर रही है। ज़लज़ले आते हैं, उसमें हेल्प करती है। तो प्लीज़ अपनी अफवाज की बहुत इज़्ज़त करें और उनका एहतराम करें और उनको इज़्ज़त दें, बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई करें।
बस यही मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।